और अब बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। कलेक्टर और एसपी को दी खुलेआम धमकी। कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले, ये रमन सिंह ने कहा है। सरकार के 3 साल हो गए हैं, 2 साल बचे हैं। कार्यकर्ताओं को परेशान करने वालों का हिसाब होगा, ऐसा रमन सिंह ने कहा है। पूर्व सीएम ने कहा है कार्यकर्ता नाम लिख रहे हैं, ऐसा रमन सिंह ने कहा है। अधिकारियों की सूची बन रही है, तो सरकार के 3 साल हो गए हैं, 2 साल बचे हैं, ऐसा रमन सिंह ने कहा है। और ये भी कहा कि सबका हिसाब होगा। मैं ये मंच के माध्यम से सार्वजनिक खुलेआम चौक में बोला था, कलेक्टर और एसपी कान खोल के सुन ले। 3 साल हो गया है, 2 साल बाकी है, तुम्हारा भी हिसाब किताब लिखा जा रहा है। मेरा कार्यकर्ता तुम्हारा नाम लिख के रखा है। जो आतंकित करेगा, जो मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा, उन कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले अधिकारियों की सूची बनेगी और वो सूची भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाएगा। इसलिए सुन लो, ज्यादा तलवे चाटना बंद करो, उनका समय आ गया है। लूट में जितना हिस्सा मिला है खा लो, मगर इस प्रकार की राजनीति और रणनीति करोगे, तुम्हारा भी हिसाब किताब समय के साथ होगा। मैं ये बात साफ शब्दों में बोलने आया हूँ। तो रमन सिंह के ये बयान सामने आया। इन सबके बाद में विपक्ष का भी निशाना साधा गया है। विपक्ष के द्वारा भी कार्यकर्ता नाम लिख रहे हैं, ऐसा रमन सिंह ने कहा है। तो दुर्ग में पूर्व सीएम रमन सिंह के बिगड़े बोल सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एसपी कलेक्टर परेशान ना करे बीजेपी कार्यकर्ताओं को, उनका सबका वक्त आने पर हिसाब होगा। सरकार के 3 साल हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं। तंत्र में सबको हिसाब रखना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह के 15 साल का हिसाब कर दिया। 15 से भी कम सीटों में रमन सिंह को और उनकी पार्टी को समेट दिया। और कलेक्टर एसपी को धमकी देते हैं। 15 साल हुकूमत किए, कलेक्टर एसपी को नियंत्रित कर पाते तो फिर बात ही बहुत हो जाती ना। वो काम तो आप जब पद में थे तब कर नहीं पाए। और चौक चौराहे में अगर इस तरीके से अमर्यादित भाषा का, रमन सिंह जैसा व्यक्तित्व जो 15 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करे, इसका मतलब समझ जाइए जब पतन होता है तो सब इसी तरीके से पतन होता है जो आपके सामने है। रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के मामले पे एसपी कलेक्टर को लेकर शिकायत कर दी है। आपको बता दें, इसके पहले रमन सिंह ने बयान दिया था कि सबका हिसाब होगा, वक्त आने पर सबका हिसाब किया जाएगा। इसके बाद में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने पलटवार किया है, पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया है। रमन सिंह का बयान मर्यादा की सीमा के पार हो गया है, ऐसा चौबे ने कहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि जब पतन होता है तो इसी तरह के बयान आते हैं। ये चौबे ने कहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह का हिसाब कर दिया। आपको बता दें, एसपी कलेक्टर का हिसाब करने की बात रमन सिंह ने कही थी। इन सब के बाद में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी अब सामने आया है। रविंद्र चौबे ने कहा है कि जनता ने रमन सिंह का हिसाब कर दिया है, उनका बयान मर्यादा की सीमा के पार का है और जब पतन होता है तो इस तरह के बयान ही सामने आते हैं, ऐसा कैबिनेट मंत्री ने कहा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने रमन सिंह का हिसाब कर दिया। तो रमन सिंह के इस बयान के बाद अब रविंद्र चौबे का पलटवार भी सामने आया है। कैबिनेट मंत्री का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता ने रमन सिंह का हिसाब कर दिया है। इसके पहले रमन सिंह का यह बयान सामने आया था। आईएएस और आईपीएस एसपी कलेक्टर को उन्होंने चेतावनी दी थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को परेशान ना करें, सबका हिसाब होगा। 3 साल सरकार के हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं। और इन सब के बाद में यह भी कहा है रविंद्र चौबे ने कि अब रमन सिंह का हिसाब जनता ने कर दिया, छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का बयान पलटवार सामने आया। रमन सिंह के बयान के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब पतन होता है तो इस तरह के बयान ही सामने आते हैं।